हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हमारे पास है अगारो का डिजिटल टायर इन्फ्लेटर। मॉडल नंबर है 2157। और आज हम देखेंगे इसके बॉक्स में क्या क्या आता है, इसके फीचर्स क्या क्या है और ऐसे कैसा काम करता है। ये वैसे तो एसी डीसी में चलता है, दोनों पावर में चलता है। तो चलिए देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या आता है। तो ये एक है 12 वोल्ट डीसी के लिए केबल आता है। एक 4 मीटर की इसकी लेंथ रहती है और ये सभी टायरों तक पहुंच जाए उतनी लेंथ है, 4 मीटर है उसके लिए। ये एक एसी पे चलाने के लिए है, 230 वोल्ट 5 एम्पियर पे। और दूसरा एक इसके अंदर कैरी बैग आता है जिसमें हमारा ये टायर इन्फ्लेटर रहता है। दिखने में तो बहुत स्टाइलिश और बहुत रिजिड लगता है ये। और दूसरा ये कैरी बैग के अलावा दूसरा आता है वारंटी कार्ड अपना, जिसको ऑनलाइन रजिस्टर करके आपको वारंटी क्लेम कर सकते हैं। पहले ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को आपको रजिस्टर करना होगा। इसके साथ ये एक्स्ट्रा नोजल्स भी आते हैं, जिसमें एक तो है अपना फ्यूज़, इसके लिए इसमें एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ दिया हुआ है। और दूसरा है अपना ये फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह के लिए एक नोजल्स रहता है। दूसरा बलून्स वगैरह के लिए भी आता है, तो थोड़ा फन वन भी हो सकता है इससे। ये एक डिजिटल डिस्प्ले है विथ बैकलाइट। अगर आपको नाइट में भी इसको काम में लेना है तो इसमें बैकलाइट रहेगी, तो वो भी एक बेनिफिट है। और इसमें ये 4 बटन्स हैं। ये प्लस जो आपका प्रेशर बढ़ाने के लिए, सेट प्रेशर बढ़ाने के लिए रहता है। आर में आपको वो ये अपना यूनिट चेंज कर सकते हो, केजी, पीएसआई, बार वगैरह। ये ऑन ऑफ के लिए है और ये माइनस के लिए है। इसमें आप प्रेशर प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस के लिए ये दो है। ये आर बटन है, ये यूनिट के साथ साथ इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये 6 एलईडी वाली एक लाइट है जो आपको रात को विजिबल करेगी आपको टायर वगैरह के लिए। और ये 2 प्लग है। ये 230 वोल्ट 5 एम्पियर सॉकेट में जाएगा, जो आप एसी करंट पे चला सकते हैं घर पे अपने। और ये आप कार से भी चला सकते हैं। ये मतलब दोनों साइड से ऑपरेट होता है। 120 वॉट की इसमें मोटर रहती है और 35 लीटर पर मिनट इसका एयर फ्लो रहता है। अगर हम इसको कोई डस्टी सरफेस पे हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको नीचे ये मतलब कोई भी एक फ्लैट वाला रखना है जिसमें डस्ट ना लगे, क्योंकि इसका जो सक्शन वगैरह रहता है वो यहाँ से रहता है। तो ये नीचे से डस्ट लेगा और अपने ये सिलेंडर वगैरह में चला जाएगा, तो इसको डैमेज करने का भी एक खतरा रहता है। तो हम नीचे एक ऐसा कोई भी एक फ्लैट सरफेस के लिए और क्लीन मतलब बॉक्स रख सकते हैं। ये हमने पॉलीथीन रखा है, ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। सीधा इसको ज़मीन पे नहीं रखना है। तो भी हमने इसमें पावर दे दिया है। और अभी इसमें हमने सेट प्रेशर 22 रखा है, जो आप प्लस से बढ़ा सकते हैं और माइनस से घटा सकते हैं। हम इसमें 28 प्रेशर सेट करेंगे। ये 28 हो गया अपना। जैसे कि हमने बताया, आर से आप स्टैंडर्ड ये अपना यूनिट चेंज कर सकते हो। ये बार हो गया, ये केपी हो गया, ये केजी हो गया। हम इसको पीएसआई पे रखेंगे। 28 पीएसआई अपना आगे के टायर का प्रेशर रहेगा। और ये जो हो गया एलईडी, तो अगर आपको नाइट में कुछ करना रहेगा तो ये जैसे आर बटन है, उसको आप लॉन्ग प्रेस करके ये आप एलईडी जला सकते हैं। और इसको ऐसे रख के आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास अभी फ्लैट टायर है, तो अभी हम चेक करेंगे इसमें कैसे क्या हवा भरता है ये। तो चलिए इसको लगाते हैं। ये ऐसे लॉक हो गया। ये शटल को ऐसे दबा देना है। अभी टायर में 10.5 psi का प्रेशर है। अभी हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे इसको तो ये इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगा। ये हो गया स्टार्ट।
हमने इसको 5 एम्पियर पोर्ट पे एसी करंट पे लगा दिया है। ये वाले पोर्ट पे हमको इसे लगाना है प्लग पे, ये एसी पोर्ट के लिए। अभी हमने इसको 17 PSI पे सेट किया है। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं कि एसी में कैसे जैसे देखे जाए तो ये टायर इन्फ्लेटर यूज़ क्यों करना चाहिए। हमारी कार में तो स्पेयर व्हील रहता है, अगर इन केस कुछ रास्ते में ऐसा कुछ हुआ पंचर वंचर तो हम स्पेयर व्हील से भी जा सकते हैं। लेकिन अभी हमारी कार में ट्यूबलेस टायर्स वगैरह आते हैं, तो उसमें हमें अगर कहीं ओकेशन में जा रहे हैं हम, और देखे जाए तो एक स्पेयर व्हील चेंज करना बहुत टफ टास्क हो गया है अभी, क्योंकि जैक वगैरह लगाना। और ये अगर आपके पास टायर इन्फ्लेटर रहेगा तो आप एक बार उसमें फ्लैट टायर में ये इन्फ्लेटर से आप हवा भर के एक आपको जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और ट्यूबलेस टायर की खासियत रहती है कि अगर वो रनिंग में है तो उसमें हवा नहीं निकलेगी, तो एक बार आप पंक्चर वाले के पास पहुँच सकते हैं और ज़्यादा कुछ माथापच्ची रहेगी नहीं। इसलिए हम ये इन्फ्लेटर रिकमेंड करते हैं। अभी ट्यूबलेस टायर वगैरह में इन्फ्लेटर रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि ये इन्फ्लेटर से आप एक बार बिना टाइम वेस्ट किए कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। ये स्पेयर व्हील चेंज करने में एक एक 1.5 घंटा बिगड़ ही जाता है वगैरह में। तो ऐसे हम इसको एसी और डीसी दोनों में चला सकते हैं। और ये हम तकरीबन 3 महीने से यूज़ कर रहे हैं इसको। हमने ये कार के अलावा हमने इसको ट्रैक्टर ट्रेलर सब में यूज़ कर चुके हैं। ट्रैक्टर के बड़े व्हील में भी ये अच्छे से काम करता है। और ये हमने फेस्टिव सीज़न में लिया था, जबकि उसके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था हमें। और आप भी परचेस कर सकते हैं ये अमेज़न वगैरह से। मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है ये वैसे। ये 120 वाट की पावरफुल मोटर में ये अच्छा खासा परफॉर्म करके देता है आपको। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।